जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। देवगुरु स्टूडियो में स्वागत है। आज का कार्यक्रम बड़ा ही खास है। आप जानते हैं साल में 2 नवरात्रियां आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, साल में 4 नवरात्रियां होती हैं। 2 नवरात्रियां जो सार्वजनिक रूप से बड़े धूमधाम से संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हिंदू लोग मनाते हैं, चैत और अश्विन मास की नवरात्रि। इसके अलावा भी माघ और आषाढ़ में 2 नवरात्रियां आती हैं, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि होती है गुप्त इच्छाओं या गुप्त कामनाओं की पूर्ति के लिए, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त, जो आपकी इच्छा है उसे अत्यंत गुप्त रखिए, गोपनीय रख करके मां भगवती की उपासना करिए, आपकी इच्छा पूरी होगी। ज्यादातर जो साधक होते हैं, मंत्र की साधना करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वे इस समय का भरपूर लाभ उठाते हैं और अपने मंत्र सिद्ध करके आम जन का कल्याण करते हैं। जो नवरात्रि चैत और अश्विन मास की होती है, संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उसमें भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आम जन जो है, आम गृहस्थ जो है, भगवती के 9 रूपों की पूजा करते हैं। जबकि जो मंत्र साधक हैं, जिनको मंत्र पूजा पाठ आदि का ज्यादा ज्ञान है, बेहतर ज्ञान है, जो पूजा पाठ करने की विधि जानते हैं, संस्कृत जिनको आती है, वे नवरात्रियों में देवी दुर्गा की जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी उपासना करते हैं। 10 महाविद्या बंगलामुखी, तारा, काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, कमला, ये सब 10 महाविद्याएं होती हैं। इनकी पूजा गुप्त नवरात्रियों में की जाती है और तांत्रिकों के लिए यह एक स्वर्णिम काल माना जाता है उपासना के लिए। और जो आषाढ़ और माघ मास का शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है, प्रतिपदा के दिन से ही गुप्त नवरात्रि शुरू होती है। 4 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और 14 फरवरी तक है। गुप्त नवरात्रि के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे उपाय देने वाला हूँ। गुप्त नवरात्रि में आप अपनी कोई कामना लेकर के एक पूजा पाठ कर सकते हैं, जिसकी पूर्ति आपकी होगी। कौन सी पूजा आपको करनी है, कौन सी ऐसी पूजा पाठ की जाए जो आम जन कर सके और लाभ उठा सके। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको महाविद्या मातंगी की उपासना के बारे में बताऊंगा। 10 महाविद्याओं में जो मातंगी महाविद्या है, ये पारिवारिक सुख देने वाली है। परिवार में प्रेम बढ़ेगा, माया बढ़ेगी, परिवार में धन बढ़ेगा, परिवार के लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। विद्यार्थियों के लिए साधना होती है। ज्ञान और ज्योतिष का जो लोग अध्ययन करते हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साधना होती है। ये साधना उनके लिए भी है जो संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि मातंगी देवी पारिवारिक सुख, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, वाक सिद्धि, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति, ज्ञान विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। तो इनके बारे में अभी इनकी उपासना आपको कैसे करनी है मैं आपको अंत में दूंगा जानकारी। पहले मैं आपको बता देता हूं, जो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है वह 5 फरवरी को शुरू होगा। प्रतिपदा 5 फरवरी मंगलवार को आपको घट स्थापन करना है, कलश स्थापन करना है और इस दिन आम गृहस्थ जो है वो शैलपुत्री की पूजा करें। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, फिर अगले दिन चंद्रघंटा, कूष्मांडा, इस तरीके से देवी के 9 रूपों की आप पूजा करेंगे। और 13 फरवरी को महाअष्टमी पड़ेगी, महागौरी की पूजा करेंगे उस दिन। और 10वें दिन जो है 14 फरवरी को सिद्धदात्री की पूजा करके जो है हवन करेंगे और पारण करेंगे। तो ये आपका जो है 5 फरवरी से शुरू होगा और 14 फरवरी तक चलेगा गुप्त नवरात्रि। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करते हैं।
तो जो लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके लिए भी मैं विधान बता देता हूं। दाहिने हाथ में जल लेकर के आप संकल्प ले लीजिए कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नवरात्रि पर्यंत रोज इतने पाठ करेंगे। 41 पाठ रोज करना है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। जो पूरे दुर्गा सप्तशती को पढ़ने से फल है वह अकेले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आपको मिल जाएगा। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उत्कीलन मंत्र क्या है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से पहले आप एक माला उत्कीलन मंत्र का जाप कर लीजिएगा संकल्प करके, तब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। और जो आम गृहस्थ हैं या साधक हैं जो आरती और चालीसा पढ़ते हैं दुर्गा जी की, वे एक गलती करते हैं अंत में जब बोलते हैं कहत शिवानंद स्वामी। इसको कैसे सुधारना है इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे देख लीजिए और आरती और चालीसा पढ़ने का सही तरीका सीख लीजिए, अन्यथा कोई फल मिलने वाला नहीं है। एक चीज जो खास ख्याल रखना है, कोई भी नवरात्रि हो, साल भर में 4 नवरात्रियां हैं, कोई भी नवरात्रि हो, किसी भी नवरात्रि में लौंग नहीं खाना चाहिए, लौंग और इलायची नहीं खाना चाहिए। जो साधक है जो घर में पूजा कर रहे हैं व्रत रखे हुए हैं, लौंग लीजिए 5 लौंग जिसमें फूल हो और उसके ऊपर लाल और पीले रंग का डोरा, ये जो कलावा है हाथ में हम लोग बांधते हैं, इसी का एक सूत निकाल लीजिए और लौंग पर लपेट दीजिए। लौंग के फूल के ऊपर थोड़ा सा घी लगा दीजिए, हल्दी थोड़ा सा लगा दीजिए, लाल चंदन लगा दीजिए और रोज 5 लौंग भगवती को अर्पित करिए। और अपनी गुप्त बात भगवती से कहते रहिए कि कौन सी कामना लेकर के आप पूजा पाठ कर रहे हैं। और जब बीत जाए नवरात्रि तो जितना लौंग आपका हुआ है उन सबको एक पोटली में लाल कपड़े में बांध करके अपने व्यवसायिक स्थल पर रख दीजिए। देखिए आपकी आर्थिक उन्नति कैसे होती है। कुछ लोग नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो नवाण मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोनों समय आरती करिए भगवती की। और माँ दुर्गा की उपासना में आपको आक, मदार, दूध, तुलसी ये सब नहीं चढ़ाना रहता है। आहार हमेशा सात्विक लीजिए, लहसुन प्याज का भी त्याग करिए। चलिए अब आपको बता देते हैं मातंगी माँ की साधना कैसे करनी। मातंगी माता का स्वरूप पहले मैं बता देता हूँ, आप ध्यान कर लीजिएगा। नीला रंग है इनका, माथे पर चंद्रमा है, हाथ में बीड़ा है और साथ में एक तोता विराजमान है इनके माता के। ऐसे स्वरूप का आप ध्यान करिए। हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प कर लीजिए कि मैं पूरी नवरात्रि कोई एक कामना अपनी बोल दीजिए कि मैं अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए पूरी नवरात्रि रोज भगवती मातंगी के मंत्र का 11 माला जप करूंगा। 11 माला आप जप करिए रोज और नवमी के दिन हवन करिए। मंत्र मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही दिव्य मंत्र है, मेरा अनुभव किया हुआ मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातांगै फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातांगै फट स्वाहा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र भी लिख दूंगा और सामान्य पूजा करने की विधि भी बता दूंगा कि कैसे सामान्य पूजा की जाती है। नवरात्रि में आपको सामान्य पूजा कैसे करनी, नीचे मैं विधि लिख दूंगा। आप एक डायरी ले लीजिए और जो अच्छी चीजें, ज्ञान की चीजें मिले उसको नोट करते रहिए। आपके भी काम आएंगी और पढ़ा रहेगा, आने वाली पीढ़ियों के भी काम आएगा। कुंजिका स्तोत्र का कीलन मंत्र लिख के रख लीजिए, आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञान मिलता रहेगा। धीरे धीरे विद्याएं लुप्त हो जा रही हैं क्योंकि हम रुचि नहीं ले रहे ना, हम एक कान से सुनते हैं फिर निकाल देते हैं। चीजों को संग्रह करिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को मिले। आज के लिए इतना ही, फिर अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।